हर कबर खोदने से पहले वो आदमी एक अजीब तरीका अपनाता था। खुदाई शुरू करने से पहले वो मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाता और उसे ध्यान से सूंघता, फिर तय करता कि ज़मीन खुदाई के लायक है या नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही मिट्टी उसकी जुबान से लगी, तेज सड़ी हुई बदबू सीधे उसके दिमाग तक चढ़ गई। उसी दौरान समझ आ गया कि मामला खतरनाक है। उसने कब्र के पत्थर को ध्यान से देखा, लेकिन उस पर मरने वाले का नाम नहीं था। यही बात उसे सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही थी, क्योंकि बिना नाम की कब्र अक्सर बड़े राज को छुपाती है। वो वही खड़ा होकर आसपास का जायजा लेने लगा। कुछ ही पल में उसे महसूस हुआ कि यह जगह किसी अशुभ ताकत से भरी हुई है। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था और थोड़ी दूर कोई लोमड़ियां उसे घूर रही थी। अब उसके मन में साफ था कि इस कब्र में दफन इंसान कोई साधारण आदमी नहीं था। इसी वजह से उसने काम छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी कब्र का मालिक उसके पीछे पीछे भागते हुए आया। उसने पैसे 50 गुना बढ़ाने की बात की, क्योंकि ये कब्र हर हाल में हटाना जरूरी था। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो रुक गया। फिर उसने अपने शिष्य को अनुष्ठान शुरू करने का आदेश दिया। रस्मों के मुताबिक 5 नर को 5 सुअरों के साथ बांधा गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस अनुष्ठान के बाद जो कुछ होने वाला था वो इस कब्र के अंदर छुपे सबसे बड़े राज को सामने लाने वाला था। हर कब्र खोदने से पहले वो आदमी एक अजीब तरीका अपनाता था। खुदाई शुरू करने से पहले वो मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाता और उसे ध्यान से सूंघता, फिर तय करता कि ज़मीन खुदाई के लायक है या नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही मिट्टी उसकी जुबान से लगी, तेज सड़ी हुई बदबू सीधे उसके दिमाग तक चढ़ गई। उसी दौरान समझ आ गया कि मामला खतरनाक है। उसने कब्र के पत्थर को ध्यान से देखा, लेकिन उस पर मरने वाले का नाम नहीं था। यही बात उसे सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही थी, क्योंकि बिना नाम की कब्र अक्सर बड़े राज को छुपाती है। वो वही खड़ा होकर आसपास का जायजा लेने लगा। कुछ ही पल में उसे महसूस हुआ कि यह जगह किसी अशुभ ताकत से भरी हुई है। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था और थोड़ी दूर कोई लोमड़ियां उसे घूर रही थी। अब उसके मन में साफ था कि इस कब्र में दफन इंसान कोई साधारण आदमी नहीं था। इसी वजह से उसने काम छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी कब्र का मालिक उसके पीछे पीछे भागते हुए आया। उसने पैसे 50 गुना बढ़ाने की बात की, क्योंकि ये कब्र हर हाल में हटाना जरूरी था। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो रुक गया। फिर उसने अपने शिष्य को अनुष्ठान शुरू करने का आदेश दिया। रस्मों के मुताबिक 5 नर को 5 सुअरों के साथ बांधा गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस अनुष्ठान के बाद जो कुछ होने वाला था वो इस कब्र के अंदर छुपे सबसे बड़े राज को सामने लाने वाला था।